अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको छोटे से चिलर पर्स, खुले पैसे रखने वाले और थोड़ी सी करेंसी रखने वाले आपको दिखाऊंगी, बनाना सिखाऊंगी। इसमें इस तरीके से आप रख सकते हैं, सिक्के भी डाल सकते हैं और थोड़े से पैसे भी कहीं रख के ले जा सकते हैं, जो कि आप किसी को देना चाहें सदका खैरात के लिए। ये आपके पर्स के ऊपर हैंग हो जाता है साइड से, आप उसकी चेन में से गुजार के और इसको लॉक कर दें और ये आपके पर्स पे लटकता रहेगा इस तरीके से, ताकि आपके पास एक हैंडी पैसे मौजूद हों जो आप किसी को भी दे सकें। ये थोड़ा बड़े साइज का है, इसको मैंने थोड़ा मोटा कुरेशे से बनाया है और ये थोड़ा छोटा है, इसको मैंने छोटे 0.2 से 2.75 mm से बनाया। यही मैं आपको बताना सिखाती हूँ। ये इसी तरह से हैंग हो जाता है। चाहें तो आप इसको डिफरेंट कलर से भी बना सकते हैं, चाहें तो आप इसमें इस तरह के स्टिकर्स वगैरह भी लगा सकते हैं, जिस तरह की भी सेटिंग करना चाहें। बहुत इजी है और ये आपके पर्स के ऊपर हैंग हो जाता है। और पर्स के ऊपर हैंग ना भी करें तो आपकी एक फिंगर पे बड़े आराम से ये हैंग हो जाएगा। ये मोबाइल में भी घुस सकता है, इतना वो है। इसको भी इसी तरीके से यहाँ से ऐसे खोला जाता है और आपने जो भी पैसे निकालने हो, यूज करने हो तो यूज कर सकते हैं। ये इस तरह से हैंग हो जाएगा। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 2.75 हुक लिया गया है। ये मैजिक रिंग बनेगा इसमें। मैजिक रिंग बना के हम इसमें 2 चेन्स डाल देंगे। टू चेन्स के बाद हम इसमें इस वाले लूप को ऊपर कर लेंगे, इसको थोड़ा सा खींच लेंगे और हम इस रिंग के अंदर 15 DC डालेंगे। ये जो 2 चेन्स हैं वो हम काउंट नहीं करेंगे और हम फर्स्ट DC से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और 15 DC डालेंगे। इस तरीके से इसमें 15 DC आएंगे। 15 DC हमने डाल लिए हैं। अब हम इसको टाइट कर लेंगे। ये हमने टाइट कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करते वक्त हम जो जिससे टाइट किया था ना, ये हम स्लिप स्टिच करना है जिससे हमने टाइट किया था ना, इसको हम ऊपर रखेंगे। तो ये 2 चेन्स के बाद फर्स्ट इसको हम ऊपर ही रखेंगे और ये हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर हम 2 चेन्स लेंगे
और हम सेम जहाँ से 2 चेन्स ली थी हमने, वहीं से हम डीसी लेंगे और इसको साथ शामिल रखेंगे। ऊपर आ चुका है, इसको हम साथ शामिल रखेंगे तो हमें इसको कहीं सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है। पहले इसी सेम स्पेस में जिसमें से 2 चेन्स ली थी हमने 2 डीसी कर ली हैं। इसी तरह अब ये 15 डीसी हैं, हम सब में 2 डीसी ऐड करके इसको 30 डीसी कर लेंगे और हम साथ साथ इस वाले लूप को बीच में रखेंगे। टू डीसी सब में, और इसको साथ शामिल रखेंगे। तो टोटल हमारे पास 30 डीसी हो जाएंगे। ये हमारे 30 डीसी कंप्लीट हो गए हैं। इसको काउंटिंग भी कर लें, पूरा गिन लें, 30 होने चाहिए। और फिर मैं बता दूं कि ये 2 चेन्स जो हैं ये किसी गिनती में नहीं आएंगे। ये 2 चेन्स, ये 2 डीसी इधर वाले ही गिनती में आएंगे। तो ये हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब हमारे पास पहले हमने 15 डीसी डाले थे और अब हमारे पास 30 डीसी हो गए। हर एक में 2 डीसी 30 डीसी हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे ये। अब इस वक्त इसको जो है हम स्लिप स्टिच काउंट करेंगे। ये हो गया स्लिप स्टिच जो कि हमने लिया है। उसके बाद हम लेंगे हाफ डीसी। नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट चेन में हम लेंगे हाफ डीसी। ये हो गया हाफ डीसी। नेक्स्ट में हम लेंगे 2 डीसी, स्लिप स्टिच, हाफ डीसी। अब नेक्स्ट स्टिच में 2 डीसी। फिर हम लेंगे 2 TR नेक्स्ट स्टिच में। TR, चाहें तो आप लोग लिखते जाएं, फिर एक दफा बना लें। फिर हम नेक्स्ट स्टिच में लेंगे अगेन 2 डीसी। टू डीसी हो गए। फिर हम लेंगे हाफ डीसी। फिर हम लेंगे स्लिप स्टिच जैसे कि स्टार्टिंग में हुआ था, स्लिप स्टिच। अब फिर हम लेंगे नेक्स्ट में हाफ डीसी। हाफ डीसी, 2 डीसी, टू डीसी, 2 TR,
फिर 2DC, बहुत इजी है। 2DC, फिर हाफ DC, और फिर स्लिप स्टिच। तो ये एक पेटल की तरह बनते जाएंगे। स्लिप स्टिच, हाफ DC, 2DC, 2TR, 2DC, हाफ DC, स्लिप स्टिच। इसी तरह हम 5 पेटल्स बनाएंगे। ये 5 पेटल्स कंप्लीट हो गए। अब ये स्लिप स्टिच आ चुका है। स्लिप स्टिच के बाद हम लेंगे सिंगल कुरेशा, सिंगल कुरेशा। उसके बाद हम लेंगे हाफ DC, ये हमारा 3rd रो है, 3rd नहीं 4th रो है। 1 2 3 और अभी हम 4th रो स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें स्लिप स्टिच, सिंगल कुरेशा, हाफ DC और 2DC 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 4 टाइम होगा। टू DC, इसमें इंक्रीजिंग प्रोसेस भी हो रहा है और साथ साथ टेक्सचर भी बन रहा है और साथ साथ आपका पोर्टेबल पर्स भी बन रहा है। जो हम स्टेप ले रहे हैं इसमें इंक्रीजिंग साथ शामिल हो रहा है। ये हो गया हाफ DC, 1 2 3 टाइम्स हो गए हैं 2DC। अब ये 4th, DC, फिर 2DC के बाद हाफ DC, ये हो गया हाफ DC, सॉरी हाफ DC, सिंगल कुरेशा, बिल्कुल नेक्स्ट उसमें सिंगल कुरेशा और ये बिल्कुल दरमियान वाले में स्लिप स्टिच। फिर इसी तरीके से सिंगल कुरेशा, हाफ DC, 4 टाइम 2DC, फिर हाफ DC, सिंगल कुरेशा और स्लिप स्टिच। ये स्लिप स्टिच आ गया और ये हमारा हो गया सिंगल कुरेशा और ये हो गया हाफ DC। और फिर इसी तरह हम 2DC डालेंगे और ये राउंड कंप्लीट करते हैं। ये कंप्लीट हो गया है। स्लिप स्टिच, 1 सिंगल कुरेशा, हाफ DC और फिर 4 टाइम 2DC, फिर हाफ DC, सिंगल कुरेशा और स्लिप स्टिच। फिर यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करने के बाद हम एक लॉन्ग DC लेंगे। लॉन्ग हाफ DC, लॉन्ग हाफ DC लेंगे स्लिप स्टिच के फौरन बाद। फिर हम एक स्टिच स्किप कर देंगे
और अगले में हम लेंगे सिंगल क्रोशा और फिर हम 8 टाइम 2 सिंगल क्रोशा, 2 सिंगल क्रोशा इन ईच स्टिच, 2 सिंगल क्रोशा, 1, 2 single crochet, 2, 2 single crochet, 3, 2 single crochet, 4, 2 single crochet, 5, 2 single crochet, 6, 2 single crochet, 7, एक दफा काउंटिंग कर लेते हैं सही जा रहे हैं कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यस सही जा रहे हैं। लास्ट 2 सिंगल क्रोशा, 8, ये 8 टाइम्स हमने सिंगल क्रोशा किया है। अब हम पहले में 1 सिंगल क्रोशा करेंगे और फिर हम लॉन्ग हाफ टीसी डालेंगे। ये लॉन्ग हाफ टीसी आ गया। फिर हम इसी तरीके से एक स्किप करेंगे, ये हम स्किप करेंगे और हम इसमें 1 सिंगल क्रोशा लेंगे और फिर इसी तरह हम 8 टाइम्स 2 सिंगल क्रोशा करके फिर हम यहाँ पे एक स्किप करेंगे और फिर हम एक लॉन्ग हाफ टीसी लेंगे। इसी तरह पूरे पेटल्स कंप्लीट करेंगे। ये लॉन्ग हाफ टीसी के साथ कंप्लीट हो गया है। लास्ट जो है वो स्किप करके और स्लिप स्टिच डाल दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने देखा है कि एक हमने छोटा लूप बनाया है एक साइड का और एक साइड का हमने लॉन्ग लूप बनाया है जो कि पर्स में हैंग भी होगा। तो इसके लिए हमें 40 चेन्स डालनी है। तो हम एक अगर छोटे लूप वाला बना लेंगे और तो दूसरा हम 40 चेन्स का बड़े लूप का बनाएंगे। तो ये मैंने एक बना लिया है 6 चेन वाला। इसकी 6 चेन डाल के आपने स्लिप स्टिच के बाद 6 चेन डालें और फिर स्लिप स्टिच करके और उसको यहीं पे बंद